हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अज्यूर विद अरविंद। और इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है एज यू यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। और लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल क्रिएट की थी, प्रोडक्ट नाम की टेबल थी। और ये उसका एसक्यूएल स्टेटमेंट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट किया जाता है और कैसे उसे हम अपडेट कर सकते हैं। तो ये टेबल्स हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में कि टेबल के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज लेते हैं। ओके, इसे कैसे लिखते हैं? इंसर्ट इनटू देन टेबल का नाम, जो टेबल हमने कल बनाई थी, प्रोडक्ट नाम की टेबल थी, प्रोडक्ट। ओके, देन उसके बाद में आपको जो भी कॉलम के नाम आपने ले रखे हैं वो सारे कॉलम के नाम आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। सो द कॉलम इज प्रोडक्ट नेम, कॉमा, then product type, product category, product price. Okay, देन वैल्यूज, ये जितने भी कॉलम्स है इन कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंसर्ट की जाएगी यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट। ओके, वैल्यूज, प्रोडक्ट नेम हमारा डेटा टाइप हमने ले रखा है वेरकेयर, सिंस इट इज अ वेरकेयर। तो जो भी वैल्यूज होगी वो आपकी कोटेड होगी डबल कोट्स के अंदर, या सॉरी सिंगल कोट के अंदर आप वैल्यू को मार्क कर सकते हैं। सपोज प्रोडक्ट नेम हम ले लेते हैं, लेट सपोज आईफोन 15। देन प्रोडक्ट टाइप हमारा कैसा है? मोबाइल डिवाइस। सो ओनली जस्ट मोबाइल लिख सकते हैं। देन प्रोडक्ट कैटेगरी इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये डिपेंड करता है आप किसके रिगार्डिंग, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो ऑलरेडी डिफाइन होगा। तो यहाँ हम जस्ट सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग, लाइक इंसर्ट स्टेटमेंट को कैसे लिखा जा सकता है। देन प्रोडक्ट प्राइस में इसके ले लेता हूँ सपोज कि 98,000। ओके, एंड देन 00 आफ्टर डेसिमल वी कैन गिव टू प्लस वैल्यू, सिंस हमने यहाँ पे दे रखा है। ओके, सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। सी वन रो हैज बीन इंसर्टेड। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक और डिवाइसेस ले लेते हैं, मोबाइल फ़ोन ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये मैं ले लेता हूँ कि सैमसंग S5, लेट्स सपोज। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसकी मैं प्राइस ले लेता हूँ 50,000। इंसर्ट, दो रो इंसर्ट कर चुके हैं अपन। लेट्स इसको देखते हैं। प्रोडक्ट वन आईफोन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द प्राइस। प्रोडक्ट टू इज सैमसंग। थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा कि प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमने प्रोडक्ट आईडी नहीं दे रखी है, बट यहाँ पर जैसे आप क्वेरी इसके डेटा को जब आप व्यू करते हो तब आपको प्रोडक्ट आईडी कॉलम में वैल्यूज विजिबल है 1 और 2। इट मीन्स इसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है जब हमने टेबल को क्रिएट किया था। प्रोडक्ट आईडी इंटीजर टाइप की होगी और इसका उसे हमने बना रखा आइडेंटिटी, दैट मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट, जो 1 से स्टार्ट होगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो फर्स्ट जो सीड वैल्यू को बताती है और सेकेंड इसकी इंक्रीमेंट वैल्यू को बताती है। तो सिमिलरली आप जो भी आपकी वैल्यूज है वो आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपडेट स्टेटमेंट। तो अपडेट के लिए हम यूज करते हैं अपडेट कीवर्ड। ओके, तो लेट्स सपोज मुझे क्या करना है कि जो सैमसंग S5 है इसकी प्राइस 50,000 से मुझे अपग्रेड करनी है, लेट्स सपोज 58,000। ओके,
So how we can do that? तो अपडेट के लिए you just need to type update, then table name is product, और जिस भी कॉलम को आपको अपडेट करना है, सपोज मुझे दो कॉलम अपडेट करने हैं, एक तो सैमसंग, स्पेलिंग देखो रॉन्ग हो गई है, तो इसी को अपडेट करते हैं सैमसंग, जो इसको सही करता है, और प्राइस अपडेट करते हैं। ओके, सेट प्रोडक्ट नेम मुझे सही करना है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था हमें भी हमारा। लेट्स सपोज ये हमने लिया था सैमसंग, इसको एस एम की जगह एन कर देते हैं। ओके, सैमसंग S5, आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, इट डिपेंड्स अप टू यू। कॉमा, सेकंड वैल्यू प्रोडक्ट प्राइस, इसको मैं कर देता हूँ 58,000। सॉरी, इट्स अ डेसिमल वैल्यू, सो वी कैन नॉट यूज सिंगल कोट। 58,000 एंड डेसिमल वैल्यू। अब अब हमें एक वेयर क्लॉज यूज करना पड़ेगा, जो ये डिफाइन करेगा कि आप किस प्रोडक्ट के लिए वैल्यू को अपडेट कर रहे हो। अगर मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दूँ तो क्या होगा कि इस टेबल के, प्रोडक्ट नाम के टेबल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट नेम होंगे सबका नेम ही हो जाएगा, प्राइस सबकी हो जाएगी। तो मुझे स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी का ही डेटा अपडेट करना है, और जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी हमने दे रखी है वो है प्रोडक्ट आईडी 2। ओके, तो मुझे किसका डेटा अपडेट करना है? प्रोडक्ट आईडी 2 का। नाउ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट, see one row affected, let me execute this one, see स्पेस आ गया, एन आ गया, एंड द प्राइस पे चेंज हो गई। ओके, तो ये जो अपडेशन हो रहा है वो बेसिकली हमारा प्राइमरी की के बेसिस पर हम ले रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी की एक ऐसा ही कांस्टेंट होता है जो यूनिक होता है और रिपीटेशन नहीं होता। जैसे ऑलवेज यूनिक होगा, रिपीटेशन होगा, और कभी ब्लैंक नहीं होगा। जैसे मोबाइल रिपीट हो सकता है, प्रोडक्ट कैटेगरी रिपीट हो सकता है, प्राइस भी रिपीट हो सकता है। सो इन फील्ड्स के बेसिस पर हम टेबल को यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हमको ही एक ऐसा प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। बट वी जनरली यूज द प्राइमरी की। ओके, सो आज की वीडियो में हमने देखा, हम चलो हम एक और डिलीट का भी कर लेते हैं। सो की काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है डिलीट कमांड। ओके, डिलीट कमांड में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपको कोई भी रिकॉर्ड, ओके, डिलीट करने से पहले एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि नोकिया लूमिया। ओके, मोबाइल, और इसकी प्राइस हम एडजस्ट कर लेते हैं, सपोज 25,000। ओके, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट। अब सेलेक्ट सी, हमारे पास में एक और कैटेगरी है नोकिया लूमिया। इट मीन्स कि हमारा जो भी स्टोर है, हम प्रोडक्ट मोबाइल डिवाइसेज का स्टोरेज मोबाइल सेल करते हैं, तो वहाँ पे हम नोकिया लूमिया नाम का मोबाइल भी सेल करते हैं। बट अभी आपको पता होगा कि जो नोकिया, वो मार्केट से ऑब्सोलेट हो चुका है, तो अभी मोस्टली आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि वो चाहते हैं कि ये वाला जो भी रिकॉर्ड है ना नोकिया लूमिया से रिकॉर्डिंग, वो सबको हटा दो, रिमूव कर दो, उनको जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट डीलिंग राइट नाउ विद नोकिया डिवाइसेस। ओके, तो इसके लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है डिलीट करने की। तो डिलीट करने के लिए वी यूज द डिलीट कमांड, डिलीट, देन टेबल, no we do not use the table, we can use just the table name, delete product, or we can use a delete star from product where product ID is 2. I don't think we use the star because it's dealing with all. We just use the delete from product
एंड प्रोडक्ट आईडी दिस। इससे क्या होगा, अगर आप सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करोगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, पूरी टेबल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स है सब डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, नॉट प्रोडक्ट आईडी 2, वी आर अबाउट टू डिलीट द प्रोडक्ट आईडी 3, तो हम 3 को डिलीट करने वाले हैं, तो 3। तो जिस किसी को भी आपको डिलीट, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना है, उसके आप आईडी मेंशन कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप डिलीट स्टेटमेंट यूज करो तो वेयर क्लोज ऑलवेज लगाना। ओके, इट्स इंडस्ट्री प्रैक्टिस। डिलीट, सी वन रो अफेक्टेड। लेट्स सी, अभी हमारे पास में कितने प्रोडक्ट है, वी हैव अ 2। ओके, सो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किया जाता है, कैसे अपडेट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को, और मल्टीपल वैल्यूज, सिंगल वैल्यूज भी कर सकते हो, और आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।